तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, कार्बोनेट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो क्या क्या था उसमें, सबसे पहले जितने भी कार्बन कंपाउंड होते थे हमने पढ़ा था, उन सबको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते थे, ऑर्गेनिक, यानी कार्बन बेस्ड जितने भी क्या होते थे कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी हमने। ठीक है, फिर आता है, ठीक है मैं जानता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं सब पता है मेरे को। ठीक है, लेकिन ये जानना है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होते हैं। जब कार्बन क्या है हमने पढ़ा था 0.002% समथिंग ऐसे ही क्या है प्रेजेंट अर्थ क्रस्ट में, 0.03 किसमें है, ठीक है, नेचर वगैरह में एग्जिस्ट करता है। उसके बावजूद इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं, तो उसके दो रीज़न थे। एक तो कैटेनेशन, कैटेनेशन का क्या मतलब था, सेल्फ लिंकिंग पावर, यानी खुद से खुद को जोड़ना। कार्बन क्या कर सकता है, खुद को खुद से क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। दूसरा मैंने बताया था इसकी टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6 होता है, तो हम इसको 2 और 4 करेंगे तो ये टेट्रावैलेंट हो गया। और हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, यानी ये बॉन्ड्स क्रिएट करेगा। क्या करेगा, बॉन्ड्स। फिर क्या था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये भी एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता था, वो वेरियस फिजिकल फॉर्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो कार्बन है यहाँ पे हीरो, ठीक है, तो वो 3 तरीके से क्या करता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में, प्योरेस्ट फॉर्म में। वो है डायमंड, ग्रेफाइट और नया वाला बकमिस्टर फुलरेंस। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, नेचुरल पता ही है। ग्रेफाइट की क्या कैपेबिलिटी है कि ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही उसका ऐसा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। फिर ये रिसेंटली खोजा गया, वो क्या है, बकमिस्टर फुलरेंस, जो कि कैसे शेप का होता है, फुटबॉल जैसा होता है, और कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, C60। ठीक है, C60, ये पूछ सकता है टेस्ट में। ठीक है, इतना पढ़ा था हमने। फिर आज का टॉपिक है आपका क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें से पहला हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चला, देखो हाइड्रो भी है और कार्बन भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और क्या हो, कार्बन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा उसमें, और क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्बन में। तो एग्जाम्पल जैसे मैं मीथेन का ले लेता हूँ, ये देखो, उसको हम CH4 लिख सकते हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक, एक है सैचुरेटेड और एक क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझते हैं। ये भी फर्दर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है, क्या है ये, एल्केन। ठीक है, एल्केन्स। ठीक है, इस पे ध्यान देना, यही पूरा गेम है यहाँ, इस पे, इस वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, ANES, एल्केन्स। और इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एल्कीन्स, ठीक है, और ये क्या है, अल्काइंस। स्पेलिंग पे ध्यान दो, बहुत मायने रखता है ये। ठीक है, सैचुरेटेड किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड, ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, लिख लेना कॉपी में, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड कौन होते हैं आपका, जिसमें यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन्स कहते हैं। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड ना हो। ठीक है, तो फिर क्या हो, सिंगल बॉन्ड ना हो तो क्या हुआ, डबल या ट्रिपल। ठीक है, इसमें या तो डबल बॉन्ड आते हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अब डबल बॉन्ड कौन बनाता है, एल्कीन, ENE वाला। ठीक है, क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। और अल्काइंस वो क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। इतने में किसी को दिक्कत, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो। ये 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड में कौन आ जाता है, एल्केन्स। स्पेलिंग पे मैं ध्यान दूंगा कि क्यों बार बार बोलो, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। एल्केन्स, ANES। ठीक है,
और ये क्या है एल्कीन ENES, और ये अल्काइंस। ठीक है, ये 3 टाइप के आप कह सकते हो, ये सिंगल बॉन्ड वाला होता है, ये डबल बॉन्ड वाला होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। 3 ही टाइप के बॉन्ड होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इतने में कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो, नोट आउट करना है कर लो। हाँ, चार्ट ऐसे ही बना लेना। हाँ चलो गुड। अब आता है मैं कैसे पहचानूंगा, ठीक है, कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि अल्काइन है। तो उसके पहचानने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन्स का CnH2n+2। ठीक, और एल्कीन का ENE वाले का इसका फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n। ठीक, और आइंस वाले का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2। तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, और अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्केन्स का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, और ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब मैं नहीं समझा ये CN क्या वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, N का जहाँ जहाँ तुम्हें N दिख रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही है। जैसे कि अगर मेरे को तुम देते हो मेरे को तुमने बोल दिया कि क्या बना के दिखाओ, मीथेन बना के दिखाइए आप, क्या मैंने वर्ड यूज़ किया, मीथेन। ठीक है, तो अभी तुम लोग को अभी कच्चे खिलाड़ी हो, तुम्हें नहीं पता मिथ का मतलब क्या होता है। तो मिथ का मतलब होता है 1। तो मुझे कितना कार्बन लगाना है यहाँ पे, 1। N की जगह क्या पुट करूँगा मैं, 1। और इधर भी तो N था, जहाँ जहाँ N दिख रहा है वहाँ पे ये पुट कर दिया। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, CH2 1 जा 2, 2 + 2 कितना 4, ये बन गया ये लो। ठीक, CH4, ये क्या बन गया आपका, मीथेन। ठीक है, क्या बन गया, मीथेन। इसी तरह 2 पुट करवा लो उधर मेरे से, 2 पुट किया मैंने यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो ये बन गया आपका क्या, ईथेन। क्या बन गया, ईथेन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें पुट कर लो। अभी मैं सब बताऊंगा, पर कैसे पुटिंग करनी वो सीखो। 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इतना CH2। ठीक है, क्या बन गया ये, ईथीन, मीथीन, सॉरी ईथीन बोल रहा हूँ, मीथीन। अब ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, उसे थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें मैंने क्या किया, 1 पुट किया, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो इस तरीके से पुटिंग की जाती है। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला कुछ समझ आया। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, इसमें आप पुट कर करके आप जिसका चाहो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जिसका भी निकालना हो, खटाखट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। प्लस ये जिस पे भी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, उसको पहचान भी सकते हो। जैसे ये देखो, इसी में एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया है, एल्कीन। देखो ENE वाला क्या होता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फॉर्मूला इसका क्या बताया था मैंने आप लोगों को, CnH2n, यही था। अब मैंने बोल दिया इसमें से पहचानो कौन सा है, तो कौन सा पहला है, पहला है क्या, अगर मैं इसमें पुट करके देखूं, करके देखिए, इसमें पुट करके देखता हूं मैं, C2, 2 2 जा कितना हो गया 4, C2H4 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक, हमारा एल्कीन नहीं है ये। फिर ये आ गया, अब कर ही रहते तो देखो लकली ये आ गया, निकल आया, ये है। ठीक है, ये है क्या, पुट करके देखते हैं, 3 × 2 होगा ना, 2 × 3 कर लो, एक ही बात है। S6 है क्या ऐसा, नहीं, तो ये नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये है क्या, C2H2 2 जा कितना होना चाहिए 4, बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कौन सा है, ठीक है, B वाला, और बाकी सब क्या है, नहीं है। हाँ बोलिए,
अभी तो फिलहाल मैंने रखा ही नहीं, अभी तो चेक कराना सिखाया मैंने। यहाँ से चेक किया मैंने, देखो इसको देखा, ये पूछा इसने कि ये है कि नहीं एल्कीन, ठीक है, तो मैंने चेक किया इसमें कार्बन कितने दे रखे हैं, दो पुट कर लिया, इसमें 2 पुट किया मैंने, और यहाँ भी 2 पुट करूँगा तो कितना आ रहा है, तो बस C2H4 है क्या ये? नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है, अगर वो क्या नहीं है, एल्कीन्स नहीं है, तो क्या एल्केन या अल्काइन है क्या, तो उसको चेक करता हूँ मैं। तो एक का था, कौन सा था पहला वाला, एल्केन्स था, है ना। एल्केन का क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2। अब कैसे मैं इसमें रखूंगा, दिख तो रहा है 2, ये रहा, इधर 2 पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पुट करके देखते हैं, इसमें C2n की जगह कितना रखूंगा मैं, 2+2, ठीक है। तो 2 2 जब 4, 4 + 2 6। अरे ये तो कौन हो गया, ये तो क्या निकल गया, एल्केन निकल गया, सिंगल बॉन्ड वाला है। मैं कैसे मानूं सिंगल बॉन्ड वाला, इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूं मैं तुम लोग को, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देखो, स्ट्रक्चर भी देखते चलो। अब सबसे पहले हमने पहचान लिया ये कौन है, एल्केन से पहचान लिया ना, एल्केन, यानी ये सिंगल बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, बनाने का तरीका देखो, तो ऐसे खींचो, सिंगल बॉन्ड बना लिया इनके बीच में। स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लिया, और एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये रहा 4, जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता तो बोल कहाँ 4 है, ये रहा 4, और यहाँ से भी गिनो, ये रहा 4, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अब खुद देखो ये फॉर्मूला कितना कमाल का है, उसने कितने बताए थे, कितने फिट होंगे, 6, देखना 6 हाथ खाली होंगे, वैकेंट प्लस 1 2 3 4 5 6, हो गया, कितने हाथ खाली, ठीक है। वो अपने आप ही हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप ही खटाक दे लगाओगे फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किस चीज़ का, एक मैंने बनाया किसका, एल्केन का। लेकिन एल्केन में कौन सा, इसके भी टाइप है, तो हाइड्रोजन वो कार्बन कितने हैं आपके, 2। तो अभी पढ़ेंगे, तो अब इनको सिखाया मैंने। तो मिथ होता है पहला, फिर होता है इथ, तो ये इथेन है, ये क्या है, इथेन के। फिलहाल मैं नेमिंग नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा कि स्ट्रक्चर क्यों सिंगल बॉन्ड है, ये कैसे पहचानोगे, ये सिखा रहा हूँ। फिर ठीक है, ये नहीं था, अब ये फिर क्या था, ठीक है, इसको चेक करते कुछ है भी कि नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ भी है, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो यहाँ 2 3 कितना हो जाए, 6 6 + 2 कितना होना चाहिए, 8। तो ये तो वो नहीं है, ठीक है, एल्केन तो नहीं है। क्या अल्काइन है क्या, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n-2। तो कितना था वो पुट करना था यहाँ पे, 3, ठीक है, कितना है, 3 पुट करके देखता हूँ मैं। टू 3 6 6 - 2, अरे हाँ ये तो आ गया। तो ये कौन है, अल्काइंस, ठीक है, अल्काइंस, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मैं भी होता तो ये पूछता स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई, देखें जरा। सबसे पहले फटाक दे क्या बना लो, 3 कार्बन बना लो, 3 कार्बन। अब तीनों में से किसी पे भी एक पे, सब पे नहीं, किसी एक पे जहाँ तुम्हें पसंद वहाँ ट्रिपल बॉन्ड ठोक दो। तो मेरे को यहाँ पसंद है, मैं यहाँ ठोक देता हूँ। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना अभी ये अल्काइन है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते ही होते हैं, तो सब में नहीं होगा, सब में नहीं होंगे, ठीक है। ये लग गया इधर, अभी समझाऊंगा क्यों, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जरा चेक करो, इसके कितने हाथ हैं, 3 ही तो हैं, एक यहाँ निकालो। इसके कितने हैं, हो तो गए 4, देखो काउंट करो इसके, 3 इधर 1 इधर, 4 नहीं हो गए क्या, 4। अब इसको कितना चाहिए, 1 2 3। अब खुद देखो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन उतने ही फिट होंगे, देखना, तो मैं सोचने की जरूरत ही नहीं। कितने, 4 बोले ना, तो 4 ही वैकेंट प्लेस है, देख लो, 1 2 3 4। क्या 3 आया इसकी वजह से, क्योंकि ये अभी अभी मैंने बताया ये अल्काइन है। अल्काइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, कितने बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए मैंने डाल दिया। अब ये गलती जो नौसिखिए होते हैं वो यहाँ भी डाल देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे,
भैया ने बोला था क्या, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल देना। तो भैया आप खुद ही गिन लो कितने हाथ हो गए इसके, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात यह है किसी एक कार्बन के अंदर ही क्या करना, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाना। कोई दिक्कत, कुछ बात समझ आ रही कि ऊपर से जा रही है भैया, ठीक है। फिर एक और चेक करना था, कौन गया, ये तो चेक हो गया था, इसको चेक करें है ये कोई, ठीक है। C2H2 आया है, ठीक है, C2H2 चेक करते हैं, C2H2, ठीक। तो पहले वाले में फिट बैठ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। CnH2n+2, ये तो ऐसे ही दिखता ही नज़र आ रहा है कि 2 से तो ज़्यादा ही होगा ये, 2 2 कितना 4, 4 + 2 कितना 6, ये तो है नहीं। फिर क्या है, C2 2n, ठीक है, 2 पुट करूँगा वहाँ पे तो कितना आएगा 4। फिर CnH2n-2, ये पुट करूँगा तो Cn कितना 2, 2 2 = 4, 4 - 2, हाँ ये है C2H2। तो ये कौन है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर से यानी अल्काइन है ये। अब फिर इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें, 2 ही हैं, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है कि कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, फटाक दे, ये देखो देखो देखो, अभी सीखो। ये मार दिया, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। हाइड्रोजन के लिए कितनी जगह बची, 2, और वैसे भी 2 ही हाइड्रोजन है, ये देखो। कोई दिक्कत, तो अल्केन एल्कीन अल्काइन पहचान लोगे, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, पहचान लोगे। स्ट्रक्चर बनाना भले ही ना आया हो, पहचानना तो आ गया। तो हमें क्या करना है, इससे नहीं घबराना। मैं होता स्टूडेंट तो मैं भी जब था तो इससे घबराने लग जाता था। ये देखना है आपने को, ये देखना ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं देखना है अपने को, चुपचाप क्या देखना है, सिर्फ कार्बन। और फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, उसमें पुट करने हैं, अपने आप ही स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्केन एल्कीन अल्काइन का पता कर सकते हो आप, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो कौन है, एल्केन, ठीक, ANE लगेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है ENE लगेगा, अल्कीन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, Y वाला लगेगा, ठीक है। अब इसी को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बोल दूं तो अगर वो सिंगल बॉन्ड वाला है तो सैचुरेटेड है, अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो अनसैचुरेटेड है ना, सिंपल।